प्यारे प्रभु का नाम इस सांध्य वेला में सभी उच्चारण करेंगे। अनेक नामों में किसी भी एक नाम का सहारा लेकर उस परम सत्ता को पुकारना चाहिए। हमारे हृदय की पुकार वहां तक पहुंचती जरूर है और हमें वो शक्ति मिलती है जिससे हमारा ये जीवन सरल बनता है। जैसे जैसे उसकी कृपा हमारे भीतर उतरती है, हमारे अंदर की शांति जागृत होती है, हमारा साहस बढ़ता है और हमारी बुद्धि और हमारा विवेक उसका भी विकास होता है। इसलिए श्रद्धा भाव से प्यारे प्रभु का नाम सभी उच्चारण करेंगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मंत्र में फरियाद की जा रही है। त्रिकालदर्शी मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं तुम्हारा ध्यान करता हूं। तुम्हारी शरण में जाने वाले व्यक्ति को सुगंधि अर्थात कीर्ति की प्राप्ति होती है, पुष्टि व फलता फूलता है, वर्धनम उसकी उन्नति होती है, और वारुकमेव बंधनान् हमें इस प्रकार से बंधनों से दुखों से मुक्त कर दो जिस तरह से कोई फल पककर के डाल से अलग हो जाता है। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् हमें मृत्यु से दूर करना, मृत्यु से बचाना। मामृतात् अपने आनंद से, अपनी खुशी से, जो तुम खुशी देते हो उस आनंद से दूर मत करना। और इसमें छिपी हुई बात यह है, जिस प्रकार से पककर फल डाल से छूटता है, ऐसे हम पकें, पूरी आयु भोगें, अनुभव भी मिले, सब कुछ प्राप्त करके, पूर्ण आयु प्राप्त करके फिर स्वयं ही मुक्त हो जाए, ऊपर उठ जाए। दुखों से छुड़ा देना, मौत की जितनी भी छाया है इस संसार में उससे बचाना, और जो आपकी गोद का अमृत का जो आनंद है वो प्रभु हमें जरूर देना। प्यार से सभी उच्चारण करेंगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव
नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः कहा गया है कि तेरा मेरा करते करते एक दिन सबको जाना है। जो कुछ भी कमाया बस सब कुछ यहीं रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म बस साथ तेरे यही तो जाना है। ऐसी कमाई कर चलें जो साथ जा सके, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। सभी का संग्रह यहीं छूटता है। ये देह जो यहीं के 5 तत्वों से बनती है, ये भी एक एक करके यहीं विभाजित हो जाती है। जब पैदा हुए तो 1-1.5 फुट के या 1 फुट के 1.25 फुट के 1 किलो 1.25 किलो 1.5 किलो ज्यादा वजन होगा। जब व्यक्ति का वेट हो गया बड़े होके 100 किलो तो पूछा कि बढ़ा कैसे शरीर बढ़ गया? तो कहता पानी भी पिया, खाना भी खाया। खाना कहाँ से आया? मिट्टी से आया। सब्जियां यहीं से उगती हैं, अनाज यहीं से उगता है, वही तो खाया था। उसी को खा खा के वेट बढ़ाया 100 किलो। जब श्वास निकला तो ये मिट्टी की देह यहीं पड़ी रही। इसमें जो रक्त था, पानी का तत्व था, वो पानी में मिल गया। जो मिट्टी का तत्व था मिट्टी में जा मिला। जो अंदर प्राण तत्व था वो वायु का तत्व था, हवा में मिल गया। जो अग्नि तत्व था वो सूर्य में जाकर अग्नि में मिल गया। जो अंदर खालीपन था वो आकाश में मिल गया। और जो आत्मा थी वो परमात्मा से मिलनी चाहिए थी, वो अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए आगे चल पड़ी। और वहां
उस लोक में जब कर्मों का हिसाब होता है तो न जाने कौन सी योनि में जाना पड़ जाए। गर्भोपनिषद में एक स्थान पर एक बड़ी अद्भुत प्रार्थना लिखी है। वहां लिखा है कि कितनी माओं का दूध पिया है मैंने इस धरती पर आकर, कभी शेरनी का, कभी हिरनी का, कभी नागनी का, कभी मकड़ी का भी के शरीर से जन्म लिया, कभी मुश्किल से मनुष्य की देह मिली। विवेक नहीं जागा, मोह और आसक्ति में पड़ा और फिर से मुझे मोड़ दिया गया वहीं कि जाओ इस चक्कर को लगा कर आओ और योनियों में भटक कर आओ। इस बार परमात्मा दया करना, मेरी जिंदगी में विवेक जगा देना और विवेक जगाने वाले सदगुरु को देना, जिससे मेरा इसी बार उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अन्यथा मोह होता ही रहेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैंने 3 मार्ग बताए हैं, वो 3 योग हैं। योगस्त्रयो मया प्रोक्ता, नृणाम श्रेयो विदित्सया, ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च, नोपायो अन्योस्ति कुत्रचित्। कोई और उपाय नहीं है, 3 ही मार्ग हैं। इन 3 मार्गों में तुम्हारा व्यक्तित्व किस और बढ़ रहा है, उसी मार्ग से चलते हुए तुम अपने आनंद की प्राप्ति करो। उसी रास्ते से चलते चलते तुम अपने उद्देश्य तक, लक्ष्य तक पहुंच जाओ। अब उसमें कहा गया है कि वो 3 मार्ग क्या हैं। भगवान कहते हैं एक ज्ञान का मार्ग है, एक कर्म का मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग है। लेकिन इसमें मजे की बात यह है जो समझनी है। अगर आपका स्वभाव ज्ञान वाला है, तर्क वितर्क वाला है, सोच समझ वाला है, चिंतनशील हैं आप, तो कर्म और भक्ति नहीं छूटेगी। मतलब भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म का मार्ग 3 ही मार्ग हैं, लेकिन 2 चीजें गौण रहेगी, मोनोपोली एक की रहेगी। एक चीज की मोनोपोली रहेगी आपके जीवन। अगर ज्ञान मार्गी है तो ज्ञान ऊपर रहेगा, लेकिन भक्ति और कर्म साथ साथ रहेंगे, पर वो पीछे रहेंगे। आगे रहेगा विवेक। और अगर आपका मार्ग भक्ति का है तो भक्ति आगे रहेगी, उसके पीछे पीछे ज्ञान भी चलेगा और कर्म भी चलेगा। यदि कर्म का मार्ग आपका है कि हमें तो सेवा पसंद है, कर्म करना पसंद है, कर्तव्य करना पसंद है, पुरुषार्थ करना पसंद है, हमको इस दुनिया में संघर्ष करना पसंद है, तो फिर कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि विवेक छूट जाएगा, ज्ञान छूट जाएगा, भक्ति छूट जाएगी। कर्म आगे रहेगा, भक्ति फिर भी रहेगी, वो पीछे रहेगी, साथ साथ में विवेक भी रहेगा, नहीं तो अधूरे। मतलब मार्ग तीनों का लाभ तो आपको लेना ही है। इसमें महत्वपूर्ण वो होगा जो आपका स्वभाव के साथ जुड़ी हुई चीज है। अब इस स्वभाव में आप देखिए, एक व्यक्ति तो वो है जो इस दुनिया में वणिक वृत्ति वाले लोग होते हैं, व्यापार वाले लोग होते हैं। वो बार बार यही कहेंगे, ये करेंगे तो लाभ क्या होगा, यहां बैठेंगे तो क्या मिलने वाला है, नहीं जाएंगे तो क्या नहीं मिलेगा, जाएंगे तो क्या मिलेगा, तुम्हारे यहां आएंगे तो क्या दोगे, तुम हमारे यहां आओगे तो क्या लेकर आओगे।
जिससे कुछ लाभ दिखाई दे तो उसे प्रणाम करने में भी आनंद आता है, उसकी तरफ देखकर आदमी मुस्कुराता भी है, हाथ भी मिलाएगा। और जिससे कोई फायदा ही नहीं है तो कहते हैं बेकार का फालतू आदमी है, बात करने से क्या फायदा। यहां व्यवहार में भी व्यापार, प्रणाम में भी व्यापार, मिलने में भी व्यापार, देखने में भी व्यापार। देखता भी आदमी उसी को है। अपने मतलब का आदमी दूर से दिखाई दे जाए, आदमी दौड़ दौड़ के हाथ मिलाते हैं। फालतू लगता है वो आदमी जो मतलब का नहीं है, वो भाग भाग के आपसे हाथ मिलाना चाहते हैं, आप देखी अनदेखी करते हैं। ये व्यापारिक बुद्धि जब आपके जीवन में आती है तो फिर आप भगवान को भी ये चुनते हैं कि किस मंदिर में जाने से ज्यादा फायदा है। फिर आदमी कहता है आजकल कौन से ज्यादा चल रहे हैं, शनि चल रहे हैं या साईं बाबा चल रहे हैं, तिरुपति जाना ठीक है या फिर वैष्णो जाना ठीक है। अपने शहर के भी मंदिरों में भी वो देखते हैं भीड़ ज्यादा कहाँ है, मान्यता कहाँ पूरी हो रही, फायदा कहाँ है, वो बताइए। बस वही बात है कि लाला जी आपके मरने के साथ ही साथ आपके कर्मों का फैसला हो रहा है। कुछ कर्म स्वर्ग के हैं, कुछ नरक के हैं। कहाँ पहले जाना चाहते हो? बोले जहाँ 2 पैसे का फायदा वहां ले जाओ। अब चाहे नरक ले जाओ या स्वर्ग ले जाओ, 2 पैसे का फायदा होना चाहिए। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041। दूरभाष 01141101028345656 और 28344767। टोल फ्री नंबर 1800118188। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक